नमस्कार, इन 24 न्यूज के खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज के लिए आज नासूर बन चुका है। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा का मुद्दा जहां एक तरफ तो सियासत गर्म दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, बात करें तो करोड़ों रुपए महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा खर्चा किए जाते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला का विकास हो। लेकिन जिस तरह से आज हमारे समाज में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे हैं दुष्कर्म, छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और खासकर मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आए दिन एक के बाद एक घटनाएं दिल दहला दे रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरह से साकीनाका, उसके बाद पुणे के बाद उल्लासनगर, पालघर और अब जिस तरह से डोंबिवली का मामला एक बार फिर गहन में आया है। हर कोई आज उस मामले को लेकर जहां राजनीतिक गलियारे में चर्चा है तो साथ ही आम लोगों के बीच में भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई दे रही है, क्योंकि महिला विकास की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें तो कितने सुरक्षित है मुंबई कर, आज यही सवाल हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम महिलाएं हैं, समाज सेवक हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। इन तमाम लोगों के साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ और जिस तरह से नारा दिया गया है, लेकिन क्या उस नारे पर आज हमारे समाज में काम हो रहा है? कितना सुरक्षित है आज महिलाएं? ये सवाल जानेंगे साथ ही महिलाओं से। सबसे पहले मैडम, आपका नाम और आप क्या करती हैं? मैं अरुणा कुशवाहा और मैं एक टीचर हूँ और सालों साल से लड़कियों को पढ़ा रही हूँ और उनकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेती थी। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम बोल सकें कि हम तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। ऐसा हम कोई वादा नहीं है। कितनी दामिनी पैदा होगी, कितनी दामिनियाँ यहाँ पे आएंगी। अभी हम साकीनाका ले लो, डोंबिवली ले लो, कहाँ पे दे लो, मुंबई, महाराष्ट्र। एक समय था कि मुंबई सबसे सुरक्षित माना जाता था और आज वो समय आ गया तो मुंबई सबसे असुरक्षित है। यहाँ पे कहीं कोई भी बहू, बेटी, लड़की, यहाँ तक कि 50 साल की ऊपर वाली औरतें भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है यहाँ का जो यहाँ का साम्राज्य है, जो यहाँ की यहाँ के जो अध्यक्ष है, जो प्रशासन क्या कर रहा है? लेकिन मैडम सवाल ये है कि हाल ही अगर बात की जाए तो कल की एक खबर है, कल्याण में अभी एक टीचर ने 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। जैसे आपने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, लड़कियों को पढ़ाती हूँ, लेकिन क्या मानती हैं कि आज लड़कियाँ कितनी सुरक्षित हैं? क्योंकि अब तो कॉलेज, जब शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो कितना सुरक्षित होंगी? लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अगर 2 भक्षक हैं तो 4 रक्षा करने वाले भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। कुछ तो टीचरों, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, टीचरों पे भी थोड़ा कसाव करना चाहिए कि ऐसे टीचरों को नहीं रखना चाहिए कि भाई उनकी जब आदतें ख़राब हो या वो सब चीज़ों को देखकर उनकी नीयत कैसी है वो सब देख के उनको रखा जाए। मैं तो यही बोलूँगी। मैं टीचर होते हुए भी एक वादा करती हूँ कि अगर मेरी नज़र में कोई भी टीचर ऐसा आ गया तो मैं सज़ा देने से रोकूंगी नहीं, मैं उसको अपने हाथों से सज़ा दूंगी, क्योंकि मैं रक्षा करना जानती हूँ। उनका ये नहीं करना, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं होने दूंगी। मुंबई में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को आप? बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ सब चारों बाजू सबकी नज़र ऐसी घूरती रहती है, लगता है बस अभी खाने ही वाले हैं। इतनी गंदी नज़र है सबकी। और अब अभी 2-3 महीने से ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। पहले तो हम लोग सेफ ही समझते थे अपने आप को, लेकिन अभी मुंबई में ज़्यादा है। अभी 1 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। तो अभी लगता है अकेले जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से लगातार मामले आ रहे हैं, किस तरह की सज़ा की मांग करेंगी प्रशासन से? सज़ा तो मैं तो बोलूँ जैसे ही मालूम पड़े उनको सीधा गोली से उड़ा दो, भरे बाजार में उड़ा दो गोली। जैसे दुबई में है कायदा, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, सीधा उड़ा दो। जैसे ही मालूम पड़ा सीधा उड़ा दो उनको, सीधा उड़ा दो। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद ये लोगों की मानसिकता थी कि अगर निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी जाएगी तो शायद लोगों के अंदर भय पैदा होगी और डर होगा और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई, एक के बाद एक काफ़ी भयावह घटनाएं सामने आई हैं। आज भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन
की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर अब राजनीति भी काफी चमकी हुई है। ऐसे में आपको लगता है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है उसको इतना कड़क बनना चाहिए कि एक सजा के डर से आदमी थर्रा जाए। वो कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए उसको। अगर आप बाहर निकलते हैं, हम अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेज सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है कि थोड़ा संभल के रहो, या हम कहीं भी बच्चा हमारा जाता है तो मम्मी या पापा में से दोनों में से एक जन साथ जाता है। आज पहले कैसा था, लेडीज़ अकेले निकलती थी, रात के 12 बजे भी मुंबई में हमारे यहाँ लेडीज सुरक्षित थी। लेकिन आज एकदम माहौल इतना ख़राब हो गया कि हर दूसरे दिन एक नई खबर आती है, तो उससे बहुत डर लगता है अंदर कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। तो हमारे प्रशासन से एक बहुत कड़क यहाँ पे नियम बनाना चाहिए, जिससे कि मुंबई की लेडीज़ हैं जो उनको एक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मैडम क्या कहेंगी, महिलाएं तो छोड़ दीजिए, अब छोटी छोटी बच्चियां 6 साल 8 साल की बच्चियां जो है हैवानियत की शिकार हो रही हैं, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? सर, बम्बई जैसा शहर कोई था ही नहीं। बम्बई सबसे बेस्ट शहर था, मगर आज बम्बई में ऐसा हो रहा है कि 5 साल की बच्चियों को, 2 साल की बच्चियों को, 8 साल की बच्चियों को कोई छोड़ता ही नहीं है कि कैसा छोड़ा जाए। हमेशा बच्चियों को नज़र, बच्चियों बाहर नहीं जा सकती हैं, बच्चे घर से निकले बाहर जाएं। बच्चियों को निकाल लेंगे, माँ बाप डरते हैं कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो हम माँ बाप साथ में जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत गलत हो रहा है बम्बई में, इसका ज़रा सरकार को ध्यान रखना चाहिए। क्या वजह मानती हैं कि आखिर मानसिकता कैसे बदली जाए मानसिकता? क्योंकि समाज में एक तरफ तो लोग जागरूक होने की बात करते हैं, तरह तरह की संस्थाएं आगे आती हैं, लेकिन उसके बाद भी आए दिन पड़ोसी कभी होता है आरोपी, कभी टीचर होता है। इस तरह से लोग जो है, किस पे विश्वास आखिर रखा जाए? विश्वास तो किसी के ऊपर रखा ही नहीं जाएगा, अभी ऐसा हो गया है। विश्वास रखने के लिए बहुत अभी नहीं रह गया है बम्बई में। नहीं तो बम्बई में बहुत अच्छा था, बम्बई जैसा शहर कोई शहर ही नहीं था। मगर आज बम्बई में जो रेप हो रहा है, इसके लिए तो कुछ न कुछ करना चाहिए सबको मिलके। बिल्कुल आवाज उठाने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि समाज को जी उसका बहुत कुछ जिम्मेदार हमारा मोबाइल, हमारा टीवी, हमारी ये सब चीज़ें भी बहुत कुछ जिम्मेदार है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं देखती रहती हूँ कि कैसे उसका बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बूढ़े सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और असली जो पिक्चर हम नहीं देख सकते, वो सब देख के उनका जो खून खौलता होगा, जो भी कुछ होता है। और मैं चाहती हूँ कि एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाए, लेडीज़ के, जेंट्स के, जो हर एक मोहल्ले में, हर एक जगह पे वो देखभाल कर सके कि कौन कैसी नज़र से किसको देख रहा है। तभी हम काबू कर पाएंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही मरते रहेंगे, घुटते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता है बम्बई का। मतलब साफ तौर से इनका कहना है कि अगर हम अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ये जो नारा है कहीं ना कहीं लोगों पर चरितार्थ होता है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक छोटी छोटी कमेटी बनाई जाए सोसाइटी के हिसाब से, अपने मोहल्ले के हिसाब से, शायद लोगों को जागरूक करने में मदद मिल सके। मैडम अगर बात की जाए, जैसे उन्होंने कहा कि आज टीवी, मोबाइल इस कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे और आप सुरक्षित हैं आज? नहीं, बराबर बोल रहे हो। मोबाइल और इससे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था ना, लेकिन ये कानून में कुछ चेंज आना चाहिए। कानून जैसे 15 साल की लड़की को रेप हुआ तो वो कानून नहीं, वो नहीं माना जाएगा रेप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी भी साल की लड़की हो, रेप तो रेप होता है और उसको अच्छा कानून, अच्छा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा नहीं मिलेगी, आप बेल पे छोड़ देंगे, तो बेल पे छोड़ दिया तो उन लोग को लगता है क्या है, हम मजा करेंगे और बेल पे छूट जाएंगे। मैं तो सैल्यूट करती और उनके माँ बाप को सोचना चाहिए। उनके माँ बाप है जो पैसा इतना देते हैं और छुड़ाने के लिए, वैसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को भी पहले बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे रेप करते हैं उनके माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि उनमें सुधार लाए बच्चों में। नहीं छुड़ाए रेप से। कहा जाता है बच्चे की पहली पाठशाला जो होती है वो उसका घर होता है, और जैसे इन्होंने कहा कि हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की निगरानी रखें कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, किस संगत में रह रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि आखिर आज महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी को गलत नज़रों से देखा जाता है, बेटी कभी भी आती है जाती है, सेफ नहीं है। इसलिए कानून को चाहिए कि कड़ी से कड़ी कानून तो बना दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से एक अभिभावक अपने बच्चों की निगरानी रखेगा? सवाल तो ये भी है ना कि आपका बच्चा घर से कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब आपकी बच्ची आ रही, इसकी निगरानी कौन रखेगा?
इसकी नज़र हम लोग तो रखते हैं ना, लेकिन अभी बाहर जब निकलती है तो बाहर वो क्या करती है, कौन किस नज़र से उसको देखता है, सब गलत नज़रों से देखते हैं। बम्बई लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मोबाइल, लेकिन आज मोबाइल हर आदमी की ज़रूरत हो गई है। जब आप सुबह उठते तो सबसे पहले हाथ अगर किसी पे जाता है तो मोबाइल पे जाता है। लेकिन सवाल एक तरफ तो है कि जहां सरकार जो है देश को डिजिटल की तरफ ले जा रही है, आपको लगता है कि डिजिटल होने का कहीं ना कहीं जहां एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ उसका दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम तो है, 100% है। इसका तो सिर्फ उनके माँ बाप ही उनको ध्यान रख सकते हैं कि भाई क्या वो देख रहे हैं, टीवी में क्या कर रहे हैं, अरे इसमें मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मोबाइल ही ज़्यादा जिम्मेदार है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो बात की जाए तो एक तरफ तो सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ से जैसे मामले आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोशल मीडिया का दुष्परिणाम भी हमारे समाज पर काफ़ी पड़ रहा है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, उनसे जानते हैं कि आज महिला सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक गलियारे में खूब गरमाया हुआ है, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि 2 दिन का सदन बुलाया जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, इसके लिए केंद्र में जो है केंद्र सरकार बुलाए। क्या लगता है कि आखिर महिला सुरक्षित कब होंगी? क्योंकि दावे तो बड़े होते हैं, हमें ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जो मुद्दा बना है, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है? सोशल मीडिया प्रशासन मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। आज अगर आपने देखा होगा कि बालाजी अल्ट, उल्लू ऐप, इन सब पे क्या चल रहा है, इसे कौन पार कर रहा है? अगर आप सर्टिफिकेशन देते हो कोई भी पिक्चर रिलीज का तो ऐसे ऐप को बंद किया जाए। ये किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। दूसरा, जो मुंबई में हो रहा है, दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो प्रशासन है ये 3 तिगड़ी सरकार है, कांग्रेस है, एनसीपी है, उसमें शिवसेना है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। संशोधन किया गया कानून में, संशोधन किया गया है कि 15 साल की अगर लड़की है और उसके साथ रेप हुआ है, अगर वो शादीशुदा है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो कैसा कानून में संशोधन लाया है महाराष्ट्र शासन ने? कैसा लाया है कि आप 15 साल की बिटिया है, बच्ची है, बेचारी 7वीं 8वीं क्लास में है, उसके साथ अगर रेप होता है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा अगर वो शादीशुदा है। यानी कि शादी बाद में हो सकती है और वो आरोपी छूट सकता है। तो सरकार, जो मैं बोलूंगा महाराष्ट्र की सरकार है, इसमें जो मंत्रालय में बैठे हैं उसमें से कितने लोग आरोपी है जिन्होंने लोग ने महिलाओं पे शोषण किया है। और मैं बोलूंगा यहाँ पे केंद्र और राज्य की सरकार दोनों आरोपी है। इनके कारण लोग आज यहाँ पे तकलीफ में है। बच्चियों का रेप हो रहा है, बच्चियां जिन भरोसे में हम भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, टीचर के पास भेजते हैं, अगर ये हो रहा है, प्रशासन का डर नहीं है, प्रशासन जो है निकम्मी है, प्रशासन केंद्र की भी निकम्मी है। इनको संशोधन करना होगा कानून में कि 18 साल के नीचे अगर आप वोट नहीं दे सकते हो, 18 साल के नीचे अगर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, तो 18 साल के नीचे शादी भी अलाउड नहीं है। तो 15 साल के ऊपर वाली लड़की के साथ अगर रेप हुआ, अगर वो शादीशुदा है, तो ये जो क्लॉज डाला गया इसको निकाला जाए। अगर वो शादीशुदा भी है तो भी इसे रेप माना जाएगा। जब तक ये कानून मजबूत नहीं होंगे हमारे यहाँ की बच्चियां नहीं बचेगी। दूसरा, जितना भी महाराष्ट्र में कानून इन्होंने संशोधन किया, ये महिला विरोधी कानून है। शक्ति बिल लाने वाले थे, आंध्र प्रदेश में दिशा बिल आ गया 6-8 महीने में। यहाँ पे 2 साल से शक्ति बिल पे बैठे हैं। कारण इनमें जो बिल बनाने वाले लोग हैं यही इसमें लिप्त है, यही आरोपी लोग हैं, ये महिला का शोषण करते हैं, ये नहीं चाहते कि ऐसा बिल हो। दूसरा, आज 22% जज, हमारे देश में जितनी भी कुर्सियां 22% जज की कुर्सियां खाली हैं। अगर कानून समय पे काम नहीं करे, पुलिस प्रशासन कमजोर है, कानून में जज नहीं है, तो न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है, महाविकास आघाड़ी, मैं बोलूँगा ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये दिहाड़ी सरकार है। ये सरकार केवल महिलाओं का शोषण करने में और उनको बचाने में, आरोपी को बचाने में लिप्त है। और सरकार को, लोगों को किसी भी तरह से लोगों को आंदोलन करना होगा, समय पे आंदोलन करके हमारे समाज को जागरूक कैसे किया जाए? क्योंकि सरकार और जिस तरह से एनजीओ की बात की जाए, लगातार जागरूकता अभियान की बात की जाती है। महिला मंत्रालय द्वारा ये कहा जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खर्चे हो रहे हैं, ये योजनाएं आ रही हैं तरह तरह। क्या लगता है वो योजनाएं महिलाओं के ऊपर चरितार्थ होती है, महिलाओं को मिलती हैं योजनाओं का लाभ?
ये केवल पैसा भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर पैसा सही जगह पे खर्चा हुआ रहता, अगर सही जगह पे पैसा खर्चा हुआ रहता तो आज क्राइम रेट इतना ऊपर नहीं जाता। और दुर्भाग्य की बात है, जो मुंबई सबसे सेफ सिटी बोला जाता था, अब सबसे क्राइम सिटी बोला जाएगा। मैं तो बोलूँगा इसको आप लोग इसको घोषित कर देंगे कि ये रेप कैपिटल सिटी हो गया है। और मैं दोषी ठहराऊंगा यहाँ की जो प्रशासन है, सत्ताधारी पार्टी है, ये जो बाहर से आए हैं, ये बाहर के हैं। आज जो प्रशासन यहाँ पे चला रहे हैं, ये बाहर के लोग चला रहे हैं। इनको मुंबई के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अत्याचार हो रहा हो, ये लूटमार करने आए हैं, ये शोषण करने आए हैं, ये सत्ता को बदलना होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से महिला सुरक्षा का मुद्दा है, और स्वाभाविक सी बात यह है कि आज हमें एक हो के महिला सुरक्षा काफी गंभीर विषय है और इस पर हर किसी को आगे आना चाहिए और इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। परमपुरी 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 यस सर यस कमिंग। इन्होंने कुछ नया ट्राई किया, आप भी कुछ नया ट्राई कीजिए। स्विगी पर पाएं बड़े डिस्काउंट्स नए रेस्टोरेंट्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बच्चियां जो है आज इसका शिकार हो रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि कठोर कानून बनाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। निर्भया कांड में दोषियों को फांसी हुई है, इसके पहले भी कई ऐसे आरोपियों के साथ, लेकिन वजह क्या मानते हैं और किस तरह का कानून बनाया जाए कि ताकि इस तरह की घटनाओं से हमारे समाज और हमारे समाज की महिलाओं को सुरक्षा मिल सके? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो इन्होंने कानून बनाया है कि अगर किसी लड़की का रेप होता है और वो 15 साल के एक दिन भी ऊपर है और यदि उसने शादी कर ली या उस आदमी ने, आरोपी ने शादी कर ली, तो वो उसको रेप नहीं माना जाएगा। ये सबसे गलत कानून जो बना हुआ है, इसको पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इसको हटाना चाहिए। और दूसरा, रेप जो शब्द है वो रेप होता है, बलात्कार होता है, इर्रिस्पेक्टिव के क्या उम्र है एक महिला की, कम है या ज़्यादा है। कड़क कानून यानी उसे सज़ा होनी ही चाहिए। उसको कोई भी बचाव का या उसको अपने सेफ्टी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये मैं ऐसा कहना चाहूँ। अगर कानून में जैसे संशोधन की बात की जा रही, तो किस तरह का संशोधन होना चाहिए, किस तरह का कानून होना चाहिए और आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लागू होती? क्योंकि जैसे अभी हमने डोंबिवली का मामला हाल ही में चल रहा है, उसमें नाबालिग, 2 नाबालिग आरोपी हैं। किस तरह का कानून हो कि ताकि आरोपियों को सख्त से सजा मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ बलात्कार का केस आता है या रेप का केस आता है, इसमें आरोपी को तुरंत ही सज़ा दी जानी चाहिए। और इसमें जो सज़ा होनी चाहिए ये टोटली या तो उसको उम्र कैद होनी चाहिए या तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे कम तो सज़ा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आईपीसी की धाराएं क्या कहती हैं, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, आईपीसी की धाराएं जो भी कहें या जो भी कहती हैं, इसमें कई ऐसे लूप होल्स हैं जिसके वजह से आरोपी बच जाता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा था कि 15 साल के ऊपर का जो एक कानून बनाया है कि एक दिन भी ऊपर हो और उसमें आरोपी बच जाता है क्योंकि उसने शादी कर ली, तो ये देखा जाए तो एक बचाव करने का एक तरीका है जिसमें आरोपी बचने के लिए बच जाता है। समाज को कैसे जागरूक करने की क्या मुहिम चलाई जाए, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए? क्योंकि आज जिस तरह से कहते हैं कि रक्षक ही भक्षक बन गया है, शिक्षक जो है वो जो है बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहा है, आज पड़ोसी को नहीं बख्श रहा है। ऐसे में क्या मानसिकता है हमारे समाज की? आज समाज को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया एक चीज़ है जिसका जो फ़ायदा है उसका कई नुकसान भी है। कई ऐसे ऐप और कई ऐसे चैनल्स या फिर वेब सीरीज़, इस प्रकार के जो एक्सपोजर काइंड ऑफ सीरियल्स या वेब सीरीज़ जो देते हैं, इससे भी कई लोग उत्तेजित होके इस सिचुएशन में और इससे ऐसे आरोप करने के लिए वो हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें सब बंद होनी चाहिए और समाज की जागरूकता उसी से होगी। जैसे फिल्म मीडिया में एक बोर्ड होता है जिससे सेंसर बोर्ड कहते हैं, वैसे वेब सीरीज़ में देखा जाए तो कोई कंट्रोल ही नहीं दिखता। सोशल मीडिया में कोई कंट्रोल ही नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो कंट्रोल, बिकॉज ऑफ विच हम इतना एक्सपोजर दे रहे हैं। जैसे बहुत आम सी बात है, रेप करना बड़ी आम सी बात है, सेक्सुअल इंटीमेसी करना इतनी आम बात है कि एक छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वो बहुत कंफर्टेबली अवेलेबल है।
तो ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सरकार को आपके माध्यम से कि इस चीज़ को बिल्कुल रोक लाया जाए, एक ऐसी पैनल बनाई जाए कि इसमें वेब सीरीज़ या फिर सोशल मीडिया में किस प्रकार का कंट्रोल हो, और ऐसे ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जो एक्सपोजर और सेक्सुअल इंटीमेसी दिखाते हैं, इनको इनमें बहुत स्ट्रांगली इसमें रोक लाई जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया का लाभ के साथ साथ इफेक्ट भी उतना ही है। जैसे कि आपसे एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अभी इन लोगों ने कहा कि धाराएं बदली जाएं, और उसके बावजूद जैसे आप लोगों ने कहा कि मोबाइल की बात की है आप लोगों ने, सोशल मीडिया, कई वेब सीरीज, कई चीज़ें, ऐसे इन चीज़ों को किस तरह से रोकने की मांग करेंगी प्रशासन से? अभी ये मोबाइल तो एक ज़रूरी है कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? हम फ़ोन के जरिए जान सकते हैं ना कि हमारा बच्चा कहाँ। पहले का इतना माहौल नहीं था कि दूर बच्चा गया और कैसा भी लैंडलाइन से फ़ोन। अभी तो मोबाइल सबके लिए कंपलसरी हो गया, ज़रूरी है मोबाइल देखा जाए एक। तो हमें हमारे बच्चे के लिए तो मोबाइल तो लेना ही, लेकिन उस पर जो ऐसा मैसेजेस आते हैं कि आप थोड़े से टाइम के लिए आप 15-10 हज़ार रुपया रोज़ का कमा सकते हैं। ऐसा कौन सा हम काम करें जो हम 1 घंटे में हम 15-10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं? आप देखो, अगर उसमें ऐसा मैसेज आता है बॉक्स पे, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें अलग अलग से आपको फिर चालू हो जाता है। 2-3 बार मेरे मोबाइल में भी ऐसा आया है। तो अभी उसको हम लोग इग्नोर करते कि जाने तो ये सब फालतू का रहता है, लेकिन ये सब तो बंद होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे बच्चों के पास भी मोबाइल है। सबसे बड़ी बात है कि आज सोशल मीडिया ही कहीं ना कहीं क्राइम रेट को बढ़ाने में मदद कर रहा है, जैसा इन लोगों का कहना है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने पहले ही कहा कि आज सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर मुंबई सुरक्षित नहीं है तो इसको सुरक्षित करने के लिए किस तरह से आप जो है समाज में अपना योगदान देंगे एज ए सोशल वर्कर? सोशल वर्कर माने समाज में सब लोग मिल के करें कि सब सुरक्षित रहे। सरकार को भी देखना चाहिए, यहाँ के बम्बई के जो हैं सब लोग उनको देखना चाहिए, घर वाले को भी अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। मगर बम्बई सुरक्षित अब नहीं रह गई है, बम्बई की बहुत मुंबई सुरक्षित नहीं रह गई है। मैडम, चलते चलते क्या कहेंगी कि किस तरह से आज महिला एज ए महिला कितना सुरक्षित अपने आप को मुंबई में महसूस कर रही हैं, और उन बच्चियों को जो बच्चियां इस तरह की घटनाओं की शिकार हो रही हैं उनको, उनके आरोपियों को किस तरह से सजा की मांग करेंगी? सजा तो मैं तो जो लॉ में बैठे हैं, कायदे में कायदा कानून जो बना रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ वही लोग सब भ्रष्ट हैं, वही लोग कायदा बना रहे हैं। इतना फालतू कायदा बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 15 साल की बच्चियों को अक्ल होता है क्या? मैच्योर होते हैं क्या? तो इसके लिए कायदे में थोड़ा वो लाना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए। कायदे में चेंज लाया जाए, कानून में बदलाव की मांग हर कोई कर रहा है, लेकिन किस तरह का कानून होना चाहिए आपके हिसाब से? किस तरह की सजा हो कि ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? मेरे हिसाब से तो इस तरह का कानून होना चाहिए कि जो भी रैप करता है और आरोपी पकड़ा जाए, इमीडिएट शूट करो उसको, ना इधर देखो ना उधर देखो, ऐसा कानून होना चाहिए। अगर हमारा कानून ऐसा है तो हम जी सकते, अदरवाइज कोई भी सुरक्षित नहीं है मुंबई। हमारी मुंबई इतनी अच्छी होती थी कि कभी कोई केसेस आते नहीं थे, लेकिन आज ये मुंबई को ऐसा गलत साबित कर दिया है। ये आरोपी क्या हो रहा है अंदर की बात तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन प्रशासन हमारा जो है वो बहुत ही गंदगी से फैला रहा है। प्रशासन अगर चाहे तो हर एक घर में, जैसे कि अगर वोट लेना होता तो हर एक घर में जाते, कौन 18 साल का है, कौन 17 साल का है, कौन 10 साल का है, इसी तरीके से घर घर में देखें कि कितनी बच्चियां हैं, कितने साल की हैं, क्या क्या उनकी एंट्री होनी चाहिए, और वहाँ पे कुछ ग्रुप की महिलाओं को या युवक को उनको वहाँ पे लगाना चाहिए कि भाई तुम यहाँ की देख रेख करो। ऐसा कुछ बनाना चाहिए कानून। और जो हमने हैदराबाद में देखा था कि वो रेप हुआ था, उसको गोली ऑफिसर ने मार दिया था, सबने बहुत विरोध किया था, लेकिन मैं उससे एग्री हूँ, मैं उससे टोटली एग्री हूँ। क्यों? क्योंकि उसने ऑफिसर ने इमीडिएट शूट कर दिया था। वैसा ही कानून होना चाहिए, 2-4 लोगों को ऐसा मार देना चाहिए, कानून सुधर जाएगा। आपको नहीं लगता कि आज जागरूकता की कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमी है? जिस तरह से हम स्कूल और कॉलेज में बच्चों को लेक्चर देते हैं, वही तरीके से कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज में जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। वो स्कूल कॉलेज में भी अभियान चलाना चाहिए, और लड़कियों को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे हम जुड़ो कराटे के देते हैं उसी तरीके से ये ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि लोगों की नज़र को देखो, किस नज़र से तुम्हें देख रहे हैं, कैसे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें उनको समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, ये होना चाहिए।
जी क्या आप कुछ बोले? हाँ, लड़कियों को तुरंत जैसा नज़र देखें आदमी का कि आदमी ऐसा कर रहा नहीं, हमारा पीछा कर रहा, अपने माँ बाप को लड़कियाँ आके तुरंत बतावें कि उनके माँ बाप होशियार हो जाएं कि हमारी बच्ची के साथ गलत हो रहा है। सुनील जी जी अब जैसे माँ बाप रहते हैं तो पहला तो माँ बाप को अपने बच्चे के साथ में एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए कि आपका बच्चा कुछ भी अगर बाहर प्रॉब्लम है वो आपको आके बता सके, क्योंकि अगर बच्चा कुछ बताने की कोशिश भी करता है तो मम्मी लोगों का क्या रहता है, वो खुद मोबाइल पे रहते हैं और उनको ऐसा झटका देते हैं कि छोड़ो ये सब वो तो होता ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बच्चों के साथ में अपना फ्रेंडली रहेंगे कि आज मेरा बेटा है बेटी है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सच हो या गलत, वो मुझसे पूरा शेयर करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो हम उनको सही सलाह देते हैं ना। कि जब आप उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे अपने मम्मी पापा से डरते हैं बहुत। मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि ऐसा नहीं जाने दो, मम्मी को नहीं बताने का, वो बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माँ बाप को एक फ्रेंडली, जैसा बोलते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बच्चे के साथ में वैसा बचपन से ही रहो कि वो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आपसे शेयर करें। तो ऐसा मेरा है मानना कि बच्चों को के साथ में आप ऐसा फ्रेंड रहो जो अपने वो बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं वो आपको बता सके। बड़ी बात कही है इन्होंने। हर अभिभावक को यह चाहिए कि अपने बच्चे के अभिभावक के साथ साथ उसका दोस्त बने, ताकि वो अपने साथ घटी घटनाओं को आपसे शेयर कर सके, आपको बता सके। सुनील जी, क्या वजह मानते हैं, जिस तरह से मैडम ने कहा कि स्कूल में जागरूकता अभियान किया जाए, लड़कियों को ट्रेन किया जाए, लेकिन कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जहां दोनों लोग बराबर के आरोपी हो जाते हैं। ऐसे मामले में किस तरह से देखते हैं? कोई भी बच्ची, अगर उम्र में बोलूँ 15 साल है और 18 या 20 साल है, कोई भी इस तरह का रिश्ता नहीं बनाना चाहेगा कि वो रेप हो। फुसलाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जो बड़ी उम्र में जो होता है कि कहीं किसी ने ब्लैकमेल किया, वो अलग बात है। आज जो शोषण हो रहा है मुंबई में, आपने देखा होगा, जो डोंबिवली में 15 साल की बिटिया है, 14 साल की बिटिया है, 36 लोग उसके साथ रेप करते हैं। यानी 36 लोगों को मालूम नहीं है और भी लोगों को मालूम है कि इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी लड़के लोग ने वो कांड किया, उनको मालूम नहीं है कि गलत काम हो रहा है? लेकिन उसमें तो मामला कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप का ही है सुनील जी। जब उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो वीडियो बनाता है और वो अपने दोस्तों में शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बच्चों का जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है परिवार से, अभिभावकों से? संगत का असर सबसे बड़ी बात है कि किस संगत के साथ हो। अगर एक बच्चे ने रेप किया, अगर अपने 36 दोस्तों लोगों को बताया है, वो तो अलग अलग जगह के लोग होंगे, तो किस तरह मानसिकता बन गई है। आज सोशल मीडिया या आप ऐप जितना भी बोल दो, उल्लू ऐप बोल दो या बालाजी अल्ट है, ये हर एक के मोबाइल में आज वो ऐप है और लोग उसको देखते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, एक हिसाब से विजुअल प्रोस्टिट्यूशन बेचा जा रहा है और ये सबको एक्सेस है। बच्चे भी एक्सेस करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, नौजवान भी करते हैं। और इसका शोषण जो होते हैं वो बेचारी बच्चियां होती, लड़कियां होती, कोई इस तरह का कार्य नहीं करना चाहता है। अगर रेप हुआ है, सजा मिलनी चाहिए और शासन जो है, चाहे वो केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो, उनको कानून में संशोधन करना जरूरी है। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, आज हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुका है और इसमें पॉलिटिकल मुद्दे छोड़कर, प्रशासन का मुद्दा छोड़कर, हर किसी को एक साथ आकर समाज के प्रति जागरूकता अभियान लाना चाहिए? हर एक इंसान पारिवारिक होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सोशल वर्कर हो, सभी को साथ में आना जरूरी है। लेकिन जो कानून बनाने वाले लोग हम जो चुन के अंदर भेजे हैं या जो कारण से उन्होंने कुर्सी ले ली है, उनका उत्तरदायित्व होता है टू द पीपल फॉर द पीपल, तो लोगों के लिए करना होता है। आज तक अगर शक्ति कानून, शक्ति बिल इन्होंने पार नहीं किया, तो उनकी मानसिकता बता रही है कि इनमें इनके लोग भी लिप्त हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ये कानून नहीं बनाना चाहती है, जिस तरह आंध्र प्रदेश में कानून बनाए, दिशा जो बिल पास हुआ है, यहाँ पे कानून पार हो, सजा इमीडिएट मिले। आज अगर ट्रायल चलता है, दुर्भाग्य की बात है, 94% महाराष्ट्र में ट्रायल चल रहा है महिलाओं का शोषण का, 94% ट्रायल। पूरे देश में 44% चल रहा है। मतलब महाराष्ट्र आज सबसे ज़्यादा क्राइम में लिप्त है, महाराष्ट्र के लोग हैं। यहाँ की प्रशासन में जो बैठते हैं मंत्रालय में, आपने देखा होगा मंत्री उनके नाम आते हैं, रेप केस में उनके नाम आ रहे हैं, जो रेप में खुद लिप्त है। वो कानून कैसे पार करेगा? बिल्कुल, कई बार ऐसे भी मामले आते हैं जिस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि ट्रायल के कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी लंबित है और उस पर अब तक फैसला नहीं आया है।
चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानेंगे कि आने वाले समय में उत्तर भारतीय विकास सेना किस तरह से समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करेगी। हम लोग जो सेक्शन आईपीसी धारा 375 है, जिसमें संशोधन किया गया है कि 18 साल से कम उम्र यानी 15 साल के ऊपर है और वो अगर शादीशुदा है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी उत्तर भारतीय विकास सेना, और ये रिव्यू पिटीशन में पब्लिक लोग का एक रेफरेंडम लेगी, पब्लिक सपोर्ट लेगी और इस बिल को किसी भी तरह पार करेगी कि संशोधन हो। 18 साल के नीचे अगर कोई भी कांड करता है, कोई भी महिला बच्चियां के साथ करता है, उसको रेप माना जाएगा। जब तक ये कानून नहीं चेंज होगा उत्तर भारतीय विकास सेना चैन से नहीं बैठेगी और हम लोग ये आवाज हर एक सड़क पे उठाएंगे, चाहे उसके लिए हमको अरेस्ट किया जाए, हमको जेल में डाला जाए। यहाँ के कानून बनाने वाले को बता देंगे कि जनता सबसे ऊपर होती है, जनता की ताकत सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल, जनता की ताकत सबसे ज्यादा होती है और आज जरूरत है हर किसी को जागरूक होने की, हर अभिभावक को जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही हमारे समाज के उन तमाम तबके के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, हर किसी को आज साथ आकर समाज के लिए, महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।